नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। आपको बता दें कि आज का वोटिंग का आधा दिन चला गया और आधा दिन के अंदर देखा जाए तो दोपहर के समय अब कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है वो सबसे बड़ी अपडेट हम आपके बीच में लेकर हाजिर हुए। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ अब की बार कर्नाटक के अंदर वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब से ज़्यादा अगर वोटिंग हो रही है तो किस पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कर्नाटक के अंदर। अगर हम बात करें 224 सीटों की तो 224 सीटों पर अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। दोपहर का समय हो चुका है, दोपहर तक आधे से ज़्यादा सीटों पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। अब वोटिंग ज़्यादा होने से किसी पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें सर्वे की तो सर्वे सी वोटर सट्टा बाजार ने सबसे बड़ा सर्वे जारी कर दिया है कि अब की बार कर्नाटक के अंदर अगर सबसे ज़्यादा वोटिंग है तो किस पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा। त्रिकोणीय मुकाबले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर एक सीट हॉट सीट बनती हुई दिखाई दे रही है। आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी और वोटिंग में किस पार्टी को मिलेगा फायदा। क्या जेडीएस और कांग्रेस को फिर से करना पड़ेगा गठबंधन या फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। आज से ठीक 3 दिन बाद वोटों की गिनती होगी और सबका भाग्य लिखा जाएगा। वोटों की गिनती के अंदर की किसकी भाग्य में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सरकार सबसे बड़ी अपडेट है हम आपके बीच में लेकर हाजिर हुए। बहुत ही बड़ा सर्वे जारी हो चुका, अपडेट जारी हो चुकी है। 224 सीटों की सबसे बड़ी सर्वे। 24 सीटों में से पहली सीट की अगर मैसूर जिला जहां पर को 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है तो अन्य को यहां पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बांगलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें जहां बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 224 में से चित्रकूट है जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है बीवीएम पश्चिमी दक्षिण जहां पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी मध्य जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2 तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी उत्तर इसकी बात करें तो 8 सीटें, कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4 तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे
दे रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें, बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है, मंडुया के अंदर है 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, बीच कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा है, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।